एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल बैक टू साई लव लाइट हीलिंग। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं फॉर योर पर्सन, फॉर योर स्पेसिफिक पर्सन और मे बी योर लव्ड वन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो व्हाट आर योर लव मैसेजेस, व्हाट इज योर गाइडेंस फॉर द डे? Okay, we have let go, we have compromise, we have romance, we have not the right time, we have improving health, and the underlying energy is unlikely. सो मुझे ये दिख रहा है कि जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, द पर्सन विथ हुम यू आर डीलिंग करेंटली इज अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन. ओके, और मे बी you have been a difficult person for somebody who has put in so much efforts for you, or maybe so much of time, energy they have invested for this connection. Okay, so this could be a very difficult connection for you, or maybe आपके जो person है वो hot and cold behave करते हैं आपके साथ. ओके, ऑन एंड ऑफ बिहेवियर उनका रहता है. देर इज नो कंसिस्टेंसी, नो कमिटमेंट, और मे बी दे आर trying to pursue you for a few days and then they suddenly walk away from you or from this connection, okay, out of nowhere. So this is what I'm picking up for the day. And आपको एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं कि अभी के लिए आपको इतना इस पर्सन को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देर इज़ नथिंग left in the connection which can be controlled by you. Okay, this is getting out of your control, and अगर ये आपके कंट्रोल से बाहर है और फिर भी if you try to control those things or maybe the connection or maybe your person, तो वो आपको ही ज़्यादा हर्ट करेगा. ओके, आपके पर्सन को कुछ अफेक्ट हो या ना हो, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको ये बहुत ही ड्रेन कर रहा है, बहुत ही आपकी एनर्जीज को बहुत ही ड्रेन कर रहा है. हो सकता है आपकी हेल्थ भी बिगड़ रही हो, कि आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल वेल बीइंग, योर emotional well-being is being affected because of this connection as well as this person, because the person that you are dealing with currently is a very difficult person. Okay, उनके साथ डील करना is getting tough day by day. Okay, and maybe whatever you do for them they are never grateful, or maybe even if they show gratitude, or maybe even if they are thankful for your love or something, they will never be actually seeing your worth, or maybe even if they are seeing your worth but they are doing nothing about the same. Okay, उनको कुछ करना नहीं है या फिर वो करना नहीं चाहते अभी के लिए. That's what I'm picking up. Okay, this is not a negative reading, but आई वुड से दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर यू, कि आपको अभी के लिए इस पर्सन को के ऊपर जो इतना अटेंशन है आपका, वो थोड़ा कम करने की जरूरत है. इफ दिस कनेक्शन इज गेटिंग अनहेल्दी, यू ऑलरेडी नो इट. ओके, इट्स जस्ट योर लव जो आपको ये एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है कि ये मेरा एनर्जी ड्रेन कर रहा है. बट वंस यू आर सपोज टू once you realize कि ये मेरा एनर्जी ड्रेन कर रहा है, once you realize, once you start getting signs, once your energies start warning you, तब अगर आपने सही steps नहीं लिए, then it will suffocate you more in this connection. So it's better to leave it in God's hands, to leave it in your angels hands and universe's hands. Okay, you are not supposed to force anything to happen, or maybe try to control the outcome. आप मैनिफेस्ट करें, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर आप आउटकम को कंट्रोल करने का ट्राई करेंगे, लाइक आपने कुछ टाइम सेट करके रखा है कि इसी टाइम फ्रेम में मेरा ये जो काम है वो हो जाना चाहिए, इस टाइम फ्रेम में मेरी शादी हो जानी चाहिए, इस टाइम फ्रेम में मेरा रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, मैनिफेस्ट होना चाहिए. तो ये अगर आपने सेट करके रखा है, देन प्लीज लेट इट गो. ओके, दिस इज नॉट हेल्दी फॉर यू. यू आर सेटिंग बाउंड्रीज फॉर दी, not for you but for the connection. Okay, there are limiting beliefs which are set by you, okay, for this connection, कि इसी टाइम फ्रेम में, इसी वे से, इसी तरीके से जैसे मैंने सोचा है वैसे ही होना चाहिए. अगर नहीं होता है, then you try to control things, okay, which are out of your control. So stop doing that. It's hurting you more. Okay, and आपकी जो हेल्थ है वो मुझे इम्प्रूव होती हुई नजर आ रही है. ओके, आपकी या फिर आपके पर्सन की, जिसने भी इस कनेक्शन में ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं, ओके, उनके लिए ये गाइडेंस है कि उनको अभी अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है. आपको इफ दिस हैज बीन ड्रेनिंग यू फिजिकली, इमोशनली, और मे बी मेंटली, एज आई सेड, तो आपको वो हील करने की जरूरत है. उसके लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं. यू कैन प्रे टू योर एंजल्स एंड
ascended masters and ancestors as well. They are here to support you and help you. अभी के लिए आपको कंट्रोल को लेट गो करना चाहिए. हो सके तो इफ पॉसिबल आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत ही टॉक्सिक है, ये कनेक्शन कुछ आपको दे नहीं पा रहा है. ओके, एनी पॉजिटिव थिंग दैट यू हैव बीन एक्सपेक्टिंग और मे बी यू थिंक दैट यू डिजर्व. Fine. If this is not serving you at all, then it's time to let go. I know it is hard, it is tough, but trust me, it will set you free. Okay? And it's time to liberate yourself from something. अगर कोई एक पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न, you were following or maybe you were trapped into, then please let go. कंट्रोल इश्यूज अगर है आपके तो उसको भी लेट गो करना चाहिए. मे बी आप अपने पार्टनर को भी कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे हैं, देन प्लीज लेट इट गो. इट इज वेरी टॉक्सिक. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गेटिंग इज नॉट द राइट टाइम. यानी कि आपके जो भी आउटकम के लिए आपने जो भी लिमिटिंग बिलीफ सेट करके रखा है, जैसे मैंने बोला, उसको आपको लेट गो करने का जरूरत है. अगर ये सही टाइम होता है तो ये चीज मैनिफेस्ट हो जाती. ओके, एंजल्स नो व्हाट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू, व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू. सो स्टॉप वरिंग अबाउट द थिंग्स विच आर आउट ऑफ योर कंट्रोल. क्योंकि वो आप जब भी उस चीज को कंट्रोल करने की ट्राई करते हो तो जो भी आपके लिए बना है उस चीज को आने में ज्यादा डिले होता है. ओके, इफ दिस पर्सन इज राइट फॉर यू एंड इफ यू ट्राई टू कंट्रोल द थिंग्स विच आर आउट ऑफ योर कंट्रोल, तो ये पर्सन को आने में ज्यादा देरी लगेगी. एंड अगर ये पर्सन ही टॉक्सिक है, ये रिलेशनशिप ही टॉक्सिक बन रहा था, देन एंजल्स को आप आपके लिए क्या सही है क्या गलत है उनको पता है. अगर ये पर्सन आपको ड्रेन कर रहा है नोइंगली, इंटेंशनली और मे बी अननोइंगली ऑल्सो, एंजल्स को पता है आप ये ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करते. सो वेट फॉर वॉट यू डिजर्व. ओके, एंड एंजल्स सही समय आने पर आपको दे देंगे जो भी है. लेकिन फर्स्ट स्टेप यू आर सपोज टू टेक, दैट इज लेटिंग गो. ओके, next we have is compromise. Maybe you have made a lot of sacrifices and compromises for this connection. Even your person knows the same about the sacrifices that you have made for them and the connection, but they are not ready to look at the positive things of this connection. Maybe they are not grateful, they are taking this for granted or something. उनको ये सारी चीजें, आपका वर्थ वो समझ आ जाएगा. ओके, एंजल्स को पता है उनको क्या करना है. जब भी समझ आना होगा उनको एंजल्स बता देंगे. Okay, you are not supposed to do anything to explain your person or maybe to make them accept the fact that you love them. Okay, that's also, you are not supposed to basically prove what you can do for them. Okay, they will come to know when the time is right. Next we have is romance. So once you let go of the control, let go of the control over the outcome that you have set, once you free yourself, okay, उसके बाद ही आपके लाइफ में एंड आपके कनेक्शन में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू होंगे. इफ दिस पर्सन एंड कनेक्शन इज गुड फॉर यू, सेफ फॉर यू, देन इसी कनेक्शन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे. अगर ये पर्सन टॉक्सिक है या फिर ये कनेक्शन आपके लिए अच्छा नहीं है, इससे भी ज्यादा आपको पता है, यू हैव एन इनर नोइंग ऑलरेडी मैं क्या बोल रही हूँ. ओके, सो इफ आपको पता है कि मैं इससे ज्यादा डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, देन वो रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट होने में देरी इसीलिए लग रही है बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू डू द इनर वर्क. ओके, वंस यू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन हीलिंग, अभी आपका ज्यादा अटेंशन, जैसे मैंने बोला, आपके पर्सन एंड कनेक्शन पे है जो टॉक्सिक हो रहा है. इससे अच्छा आप खुद पे ध्यान दें. एंड जब भी आप अपने सेल्फ को फ्री कर देंगे इस कंट्रोल इश्यूज से, तो वंस आई वाज सेइंग, वंस यू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दिस कंट्रोल इश्यूज, you will see what I'm trying to tell you. You will see, you will mark the changes. Trust me. Okay. So let's check what are the messages from a person. Also, I'm getting trust your angels, trust your inner guidance, trust your inner knowing. You can trust your ancestors, the guidance being given by them. Trust. Okay. अगर वो आपको कोई साइन दे रहे हैं, there is a reason behind it. Don't ignore it. एंड उसी गाइडेंस के मुताबिक आपको अपने एक्शंस लेने चाहिए. आपको उसी गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए. ओके, इफ नहीं करेंगे इट विल हर्ट यू मोर. सो प्लेस योर ट्रस्ट इन योर एंजल्स. इफ यू आर आस्किंग फॉर समथिंग, देन इफ एंजल्स आर गिविंग यू समथिंग, यू आर सपोज टू एक्सेप्ट इट. यू आर सपोज टू be grateful for what your angels are doing for you, for what they are offering to you. Okay,
we have, I feel you even though we are apart. So your person is feeling you. They are quite aware about the fact what your feelings are, how you are feeling, how abandoned you feel, how betrayed you feel. It was my fault, but I blamed you. Yeah, this is the energy of your person. I know I crossed the line with you. Okay, I don't react when people mention you. Okay, so they basically miss you. We will be together again. Yeah, this is a very specific message. Okay, it could resonate with a very few of you, or maybe with all of you, I wish. So you and your person are going to be together again with the blessings of your angels, but you are not supposed to be desperate. Okay, just because you are watching this reading or something कि उन्होंने बोला तो हो जाएगा, या फिर तो इससे क्या है कि आपका जो कंट्रोल है वो ज्यादा बढ़ेगा इस कनेक्शन को लेकर. ओके, इस आउटकम को लेकर. सेट इट फ्री. ओके, सेट इट फ्री. लव इज अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग. उसको फ्लो होने दो. जितना जितना उसको फ्रीली फ्लो होने दोगे उतना ही आपको यू नो you will be able to you know free yourself from this burden. Okay, next we have is just being near you is intoxicating. Okay, my life is not as together as it seems. What else do you need? This is a confirmation from your spirit guides. I look for you everywhere. So your person is missing you, your person is realizing your worth as well. लेकिन उनको आने में थोड़ा सा समय भी लग सकता है, बिकॉज ओनली बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ द कंट्रोल. आपका अटेंशन उन पे ज्यादा है और उनका अटेंशन खुद पे ज्यादा है. जैसे ही आपका अटेंशन आपके ऊपर ज्यादा रहेगा, आपका अटेंशन एंड एनर्जीज में शिफ्ट आएगा, तब ये पर्सन आपके पास वापस आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं. एंड तभी एंजल्स अपना काम शुरू करेंगे, बिकॉज इफ यू डोंट शो द रेडीनेस टू डू द इनर वर्क, योर एंजल्स विल नॉट, they will just repeat the same lessons again and again. So learn what angels are trying to show you. Okay, learn the lessons that have been put in front of you. Learn from your experiences. Okay, and basically trust your angels. Okay, and let go of the control. उनको पता है आपके लिए क्या बेहतर है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है. एंड ये पर्सन वापस आएंगे. You both will be together again. लेकिन first you are supposed to focus on yourself only. Try to heal yourself. Try to let go of the control, unnecessary control, which has been creating the unnecessary burden around you and on you. Okay, so trust your angels. This was your reading, guys. Thank you so much. Stay blessed.